चलिए अब हम जो है इंटरनेट एंड वेब पे डिज़ाइनिंग के अंतर्गत डब्ल्यू के बारे में जानने वाले हैं। इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें पहले पढ़ ली है। अब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जनक है टिम बर्नर ली, ठीक है। एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो कि सर्न यानी कि SCERN पे जो है साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन हुए थे, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, जिसके साथ में 200 से ज़्यादा वैज्ञानिक वहाँ पे काम करते थे। और वो मतलब एक विचार विमर्श करते थे आपस में, और उनका मुख्य जो उद्देश्य था कि एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं कैसे भेजी जा सके आसानी से, एक्सचेंज करने का मतलब सूचनाओं को एक्सचेंज करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो इन्हीं पर इनका जो है टारगेट रहता था। तो टिम बर्नर ली ने जो है इसी को ईजाद करके यहाँ पे डब्ल्यू का विकास किया, और इसके साथ में उन्होंने 3 टेक्नोलॉजी का विकास किया, जो कि HTTP होता है, URL होता है, और एक होता है HTML। ये तीनों टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, तब कहीं जाकर आज हम एक जगह से सूचनाओं को दूसरी जगह भेज पाते आसानी से। तो ये सारी प्रोसेस हम जानने वाले हैं डब्ल्यू के बारे में, ठीक है, इसके अंतर्गत ही हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डब्ल्यू की, तो यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है, और इसे हम देखिए वेब भी बोलते हैं। वेब मतलब एक प्रकार से इंटरनेट, ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट हम इसको बोल सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट यानी कि वेबसाइट और जो वेब पेज होते हैं इनका कलेक्शन होता है, जो कि वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्वर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वेबसाइट और वेब पेजेस कलेक्शन यहाँ पे हुआ है, और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के द्वारा इसको एक्सेस किया जाना है। तो उसके लिए बीच में यहाँ पे काम होता है किसका? डब्ल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है यहाँ पे इसको लाने का काम करता है। हम एक प्रकार से बोल सकते हैं डब्ल्यू मतलब एक बड़े स्तर का डाटाबेस, जहाँ पे बड़ी मात्रा में वेबसाइट और वेब पेज यहाँ पे कलेक्शन यहाँ रहता है, ठीक है। किसको हम बोलते हैं? डब्ल्यू को, जिसे हम वेब भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वेब सर्वर, उसके अलावा यहाँ देखिए लोकल कंप्यूटर इसमें कनेक्ट रहते हैं, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, तभी हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। नहीं तो अगर कनेक्ट नहीं है तो हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए जहाँ पे कलेक्शन है और कलेक्शन होने के साथ साथ उससे लोकल कंप्यूटर कनेक्ट है, तभी वो अपने रिसोर्सेज मतलब डब्ल्यू के रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर पाएगा। उसको एक्सेस कराने में मदद कौन करेगा? वेब, ठीक है, जो कि डब्ल्यू के नाम से जान। अब यहाँ देखिए दीज वेबसाइट कंटेन टेक्स्ट पेजेस, मतलब जो भी वेबसाइट कलेक्ट रहती है वो टेक्स्ट पेजेस हो सकते हैं, डिजिटल इमेजेस हो सकती है, उसमें ऑडियो हो सकता है, उसमें वीडियो हो सकता है। इन सभी का कलेक्शन कहाँ रहता है? इस वेब सर्वर में, जो कि डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दिस साइट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं भी रहे, दुनिया की किसी भी कोने में रहे, इस कंटेंट से अगर यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो वो इंटरनेट का यूज़ करके और पर्टिकुलर किसी डिवाइस का यूज़ करके, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, इनका उपयोग करके वो इसके कंटेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने से। डब्ल्यू अलॉन्ग विद इंटरनेट इनेबल, मतलब जो वेब है, जो डब्ल्यू है, वो इनेबल करता है यूज़र को कि इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल कर सके, मतलब निकाल सके इंफॉर्मेशन को, उसको दिखा सके। इसके अलावा जो देखिए आपके डिवाइस में, मतलब आपके डिवाइस में उसको जैसे आपने कोई सर्च किया है, आपने गूगल सर्च किया और आपने उसमें कोई चीज़ मांगी, किससे? गूगल से। और गूगल कहाँ गया? डब्ल्यू के पास, यानी वेब सर्वर से उस कंटेंट को ढूंढा गया और वापस ला हमारे डिवाइस पर दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें करने का काम कौन करता है? डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब ये दिख रहा है आपको, यही पर्सन है जिसके माध्यम से आज कम्युनिकेशन क्या हो गया है, इधर उधर, मतलब जो है हम आसानी से अपनी जो मतलब विचारों है उसको आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हिस्ट्री जानते हैं हम डब्ल्यू की। तो वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश मतलब ये एक प्रकार के वैज्ञानिक, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के वैज्ञानिक, जिनका नाम था टिम बर्नर ली। इन्होंने 1989 में इसका विकास किया, इसको विकसित किया। और ये सर्न यानी कि इसके बारे में हम जानेंगे, एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत ये जो है उस समय काम किया करते थे साइंटिस्ट के रूप में। ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड बाय हिमसेल्फ टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब एक प्रकार से ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन को इधर उधर शेयर करने के लिए एक प्रकार का ही सिस्टम था, जो कि साइंटिस्ट के बीच में मतलब एक प्रकार से आपस में बातचीत करते थे, और उनका मुख्य उद्देश्य यही था, पूरे विश्व में जो है सूचनाओं को इधर उधर भेज देना आसानी से, ऑटोमेटिक। तो उसके लिए इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। अब देखिए सर्न के बारे में जाने। सर्न मतलब होता है, आप देख सकते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका पूरा नाम है, ठीक है। हालांकि देखिए इसके अनुसार मैच नहीं खा रहा, पर इसका पूरा नाम यही है, ठीक है।
जिसको यहाँ सबसे पहले ये देखिए, आप देख भी सकते हैं यहाँ ये बनाई कब गई थी, ठीक 1954 में ये बनाई गई थी। अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो 1700 एक प्रकार की देखिए यहाँ कम्युनिटी थी सर्न में, जो कि टिम बर्नर ली के साथ में काम करते थे। 1700 से अधिक साइंटिस्ट थे, 100 कंट्री से अधिक ये थे, ठीक है, जो कि आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, और उनका मुख्य फोकस सभी का था कि सूचनाओं को इधर उधर भेजना। तो उसी के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन टूल को विकसित करना था, और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो टिम बर्नर ली है, इन्होंने इसका विकास किया। अब देखिए, इंटरनेट एंड हाइपर टेक्स्ट वेयर अवेलेबल एट दिस टाइम, मतलब इंटरनेट भी अवेलेबल था, हाइपर टेक्स्ट भी अवेलेबल था, परंतु मतलब समस्या क्या थी कि उसको इधर उधर कैसे भेजा जाए। मतलब नो वन थो जो है हाउ टू यूज़ द इंटरनेट टू लिंक और शेयर वन डॉक्यूमेंट टू अदर अनदर, मतलब लिंक को यूज़ कैसे करें और एक डॉक्यूमेंट को इधर उधर कैसे शेयर करें। तो टिम बर्नर ली जो है इसी बात पर फोकस करते थे कि इन्होंने जो है मतलब सूचनाओं को इधर उधर भेजने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें डेवलप की, जिनका नाम था HTML, URL और HTTP। HTTP, अब ये क्या है, HTML क्या है, HTML के बारे में हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे बोला जाता है, जो कि वेब पेज निर्माण के लिए काम आती है। इसमें टैग का कलेक्शन होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसके पहले हमने पढ़ लिए। जो कंप्लीट HTTP मतलब प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और कंट्री डोमेन या जो भी है टाइप डोमेन, उनके अनुसार मिलकर बनता है। HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि इधर से उधर सूचनाओं को भेजने का काम करता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी बनाने का काम किया था टिम बर्नर ली के द्वारा। अब देखिए, डब्ल्यू वाज द कंबाइंड रिसेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, डाटा नेटवर्क एंड हाइपर टेक्स्ट इनटू यूजर फ्रेंडली एंड इफेक्टिव ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब मुख्य रूप से ये जो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी थी जो इधर मतलब सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती थी। अब देखिए कैसे वर्क करती है, इसके लिए मुख्य फोकस है कि वेब सर्वर होता है, और वेब सर्वर जो होता है, यहाँ पे हम बात करें बीच में www होता है। वेब सर्वर में वेबसाइट्स, वेब पेजेस, इनका कलेक्शन होता है। और यहाँ होता है हमारा कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र में हमने कोई रिक्वेस्ट डाले, रिक्वेस्ट गई कहाँ पे, वेब सर्वर पर। वेब सर्वर में उस रिक्वेस्ट को सर्च किया, ढूंढा कि है कि नहीं, और जिस यूज़र के द्वारा रिक्वेस्ट आई थी उसको रिस्पॉन्स कर दिया गया वेब सर्वर में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, इसके विस्तार से बात करते हैं। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं क्लाइंट या लोकल कंप्यूटर, हम वाले बात करें डेस्कटॉप, पीसी या लैपटॉप या कोई मोबाइल टैबलेट हो सकता है। इन सभी से अगर हमने जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में है कोई ब्राउज़र, ठीक है, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र से हमने सर्च किए कोई भी टॉपिक, उस टॉपिक को कहाँ भेजा गया है, HTTP, देखिए प्रोटोकॉल के माध्यम से www के पास भेजा गया। वेबसाइट डेटाबेस है, इसके अंतर्गत देखिए आप, डेटाबेस तो है पर ये रखता कहाँ है सारी चीज़ों को, वेब सर्वर में। तो वेब सर्वर में इनने सर्च किया। अब वेब सर्वर के पास भी अपना खुद का डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस में उन्होंने जानकारी ढूंढा, और जानकारी ढूंढने के बाद वापस जिस IP एड्रेस के थ्रू रिक्वेस्ट आई थी उसको यहाँ से रिस्पॉन्स कर दिया गया HTTP के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वेब सर्वर यहाँ पे मतलब जो www है वो काम करता है। चलिए यहाँ पे इसमें वही चीज़ें बताई गई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट पे काम करता है, मतलब क्लाइंट और सर्वर, मतलब जो एक प्रकार से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे द सर्वर स्टोर्ड ट्रांसफर वेब पेज और इन्फॉर्मेशन यूज़र कंप्यूटर, मतलब जो सर्वर है वो अपने वेब पेजेस और वेबसाइट को ट्रांसफ़र करता है यूज़र के कंप्यूटर में। कब, जब यूज़र के द्वारा कोई रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। अब रिक्वेस्ट करने के लिए एक प्रकार से देखिए वेब सर्वर जो होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आई होती है उसको भेज देता है, रिस्पॉन्स कर देता है, और जो क्लाइंट के ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है, ठीक है। क्लाइंट के ब्राउज़र में हम देखें तो डॉक्यूमेंट जो है, जो भी सर्वर का डॉक्यूमेंट है, जो भी रिजल्ट है, वो अपने क्लाइंट पर डिस्प्ले करता है। ब्राउज़र जो होता है यूज़र के कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, जो कि अलाउ करता है सर्वर से जो भी रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले कराए, ठीक है। आगे देखिए, ऑल द वेबसाइट आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर, जितनी भी वेबसाइट होती है दुनिया की वो कहाँ स्टोर होती है, वेब सर्वर में। जस्ट एज समवन लिव ऑन रेंट इन हाउस, जैसे कि हम किसी किराए के घर में रहते हैं, उसी प्रकार जो भी वेबसाइट है वो किराए के घर में रहती है, जिसे हम बोलते हैं वेब सर्वर, ठीक है। अ वेबसाइट ऑक्यूपाई आ स्पेस इन अ सर्वर एंड रिमेन स्टोर इट, जो वेबसाइट है वो अपने सर्वर में कोई जगह को मतलब एक प्रकार से घेरती है, ठीक है। द सर्वर होस्ट द वेबसाइट, सर्वर जो है वेबसाइट को होस्ट करता है और उसका कुछ चार्ज भी लेता है, ठीक है, जिसे पे करता है, पे द होस्टिंग प्राइस, ठीक। देखिए जैसे ही यहाँ हमारा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में हम URL में कोई चीज़ टाइप करते हैं एड्रेस बार में,
तो जो डब्ल्यू है, यानी कि गूगल में हम जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं, डब्ल्यू अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देता है। यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पे दिए तो डब्ल्यू का काम होता है कि उस सर्वर तक पहुँचाएगा, मतलब वेब सर्वर में सारी जानकारी ढूंढेगा और वापस हमको लाकर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। इसके अंतर्गत मेन 3 टेक्नोलॉजी यहाँ वर्क करती है, जो कि डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती है और क्लाइंट के कंप्यूटर तक लाने का काम करती है। ठीक है। जैसे 3 टेक्नोलॉजी मैंने बताया था, देखिए एक तो HTML है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी है देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक होता है वेब ब्राउज़र। ठीक है। अब यहाँ देखिए वेब ब्राउज़र जो होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल क्रोम है, अगर हम बात करें मैक में तो सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा है, फायरफॉक्स, ये सभी जो है टेक्नोलॉजी आपको देखने को, मतलब जो ब्राउज़र है वो देखने को मिलेंगे, जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करते हैं क्लाइंट के कंप्यूटर पर। अब कुछ फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं किसके, डब्ल्यू के, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के। जैसे फ़ायदे की अगर बात करूं, मेनली फ्री इन्फॉर्मेशन, मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो फ्री इन्फॉर्मेशन यहाँ हमको देखने को मिलती है। इंटरनेट का चार्ज लगता है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। लो कॉस्ट ऑफ इनिशियल कनेक्शन, ठीक है, शुरुआत में काफ़ी लो कॉस्ट देखने को मिलती है। रैपिड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट होता है। फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा में, एक मतलब बहुत बड़ी वॉल्यूम में जो है डाटा को हमको लाना और ले जाने का काम ये कर सकता है। एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि हम सूचनाओं को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हैज़ बिकम द ग्लोबल मीडिया, मतलब पूरे ग्लोबल में जो है हम एक प्रकार से कहीं की भी जो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, कहीं से भी हम ला सकते हैं और भेज सकते हैं। कुछ घाटे हैं, हालांकि नुकसान काफ़ी कम है, फिर भी हमको अगर लिखने को आए तो हम बता सकते हैं कि डेंजर ऑफ ओवरलोड एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, कभी कभी ओवरलोडिंग के कारण भी ये जो है काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। डिफ़िकल्ट द टू फिल्टर एंड प्रायोरिटीज़ इंफॉर्मेशन जो है एक प्रकार से फिल्टर कर पाना काफ़ी कठिन होता है। जैसे अगर हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ना आकर दूसरी ही आ जाती है, तो हमको टू द पॉइंट सर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग व्हाट वन इन लुकिंग फॉर, मतलब अगर हम पर्टिकुलर कोई डाटा ढूंढना चाहते हैं तो भी हमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नो रेगुलेशन, यानी कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है इसको। नो क्वालिटी कंट्रोल ओवर अवेलेबल डाटा, डेटा पर क्वालिटी कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है। तो ये चीज़ें हमको कुछ देखने को मिलती है यहाँ पे डब्ल्यू के बारे में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। डब्ल्यू क्या काम करता है, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको शुरू से। यहाँ देखिए जो डब्ल्यू है उसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आप देख सकते हैं, जिसे हम वेब के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे वेबसाइट और वेब पेजेस का कलेक्शन है, जिसे हम वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है। जो आपस में लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट है इंटरनेट के माध्यम से, और सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम यहाँ पे होता है। सूचनाएँ टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकती है। ये चीज़ हमने देखे, हिस्ट्री देख ली है, टिम बर्नर ली, इनके द्वारा इसको बनाया गया, और साथ में इनके द्वारा 3 टेक्नोलॉजी HTML, URL और HTTP, इन 3 टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया। वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र दोनों के मध्य कम्युनिकेशन अगर करना था हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डब्ल्यू की। ठीक है। इसके बारे में हमने जाने यहाँ पे वर्किंग और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।